कुछ किस्से कुछ कहानियां, अजी हमने भी तो की थी कुछ नादानियां। जब मेरी कॉलेज का पहला दिन था तो मैं उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि एक पहले दिन की जो एक्साइटमेंट, एक डर सा होता है कि कॉलेज में जाएंगे, रैगिंग करेंगे, ये वो सो, ये सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। पर जैसे कॉलेज में गए एक अलग ही एहसास था। मतलब कुछ दिन तो जब कॉलेज में गए तो हमें क्लासेस का पता ही नहीं था कि कहाँ क्लासेस लगेंगी, तो हम ऐसे ही गेड़ियाँ सीढ़ियाँ लगा के इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते थे, कभी कैंटीन, कभी कहीं कभी कहीं। तो याद आएंगी सारी चीज़ें, याद आएंगी। एक कॉलेज की जो दुनिया होती है ना, इसको भुला पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो अपने कॉलेज को बहुत ही बोलते हैं कि हमारा कॉलेज गंदा है, दूसरे कॉलेज को देखो बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही अगर आप अपने कॉलेज से बाहर निकलोगे ना तो बहुत याद आएगी। और याद आना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज में हमारे साथ बहुत से दोस्त होते हैं। जब हम कॉलेज के साथ पहले गेट से एंटर होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी खलबली मची होती है। दोस्त के साथ मिलेंगे, मस्ती करेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, कैंटीन जाएंगे, ये सारी चीज़ें। और ऐसी ही सारी चीज़ें हम सबके साथ होती हैं। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किस्से शेयर करना चाहूँगा जिसने कॉलेज में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया। एक किस्सा जिसने मेरे को मतलब बदल के रख दिया, किस्सा जो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। एक किस्सा शुरू होता है जब कि मैं कॉलेज में गया तो मेरे भैया, जो मेरे बड़े भैया हैं, वो कॉलेज में पढ़ते थे और स्पीच देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्पीच देते थे। तो मुझे भी शौक़ लग गया कि मुझे भी स्पीच देनी है। तो उन्होंने मेरी बात मैम से की। और जब कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के लिए ऑडिशन चल रहे थे तो मैंने भी ऑडिशन दे दिया और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और जिस दिन कॉलेज वालों ने कंपटीशन के लिए जाना था तो बाय चांस जिस लड़की की सिलेक्शन की थी उसने मना कर दिया। और वहाँ पे अप्रोच हो गए गौरव शर्मा। और जैसे ही गौरव शर्मा अप्रोच हो गए, गौरव शर्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था वहाँ पे। और गौरव शर्मा मस्ती में अपने बैग पैक करते हैं और कॉलेज वालों के साथ चल पड़ते हैं कंपटीशन के लिए। और कंपटीशन के उस कॉलेज में पहुंचते हैं, घुमारवीं कॉलेज, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो वहाँ पे हम चले गए, अंदर चले गए और हमें अपने रूम मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो वैसे हम घूम रहे थे तो रात के कोई 7 या 7:30 बज रहे थे। मैंने मैम से ऐसे पूछ लिया कि मैम इस स्पीच का टॉपिक क्या रहेगा, क्योंकि सुबह तो हमारा कंपटीशन था तो टॉपिक तो पूछना ज़रूरी था। तो पहले तो मैम मुझे ऐसे देखते हैं। मैंने बोला मैम क्या हुआ? मैम बोलते हैं कि तू मरवाएगा, तूने अभी तो टॉपिक नहीं लिखा है बेटे, तू क्या करेगा? मैंने बोला मैम आप दीजिए तो सही, टॉपिक तो ऐसे लिख देंगे ऐसे। तो मैम ने उस रात करीब 2 बजे तक मुझे कोटेशनें भेजी। कोटेशनें भेजने के बाद मैंने उस कोटेशन को थोड़ा सा देखा और सुबह के 6 बजे तक उस स्पीच को लिखा। सुबह के 6 बज गए। उसके बाद जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ 10 बजे से, तो हम बैठ गए सुनने और लोगों को सुनते गए। मैंने पूरा रट्टा मार लिया था। जब भी अगर मेरी स्पीच अगर 5 या 6 नंबर पे होती तो मैं टक 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 करके बोल देता। मगर मेरी स्पीच थी 24 नंबर पे, तो गौरव शर्मा करते भी क्या, सिर्फ सुनने के अलावा। तो हमने वहाँ बैठे रहे और उसके बाद हो गया लंच टाइम। लंच टाइम के बाद थी 22 नंबर वाले की बारी। तो 22 नंबर वाला जाता है, हम सब बैठ के उसे देखते हैं। फिर जाता है 23 नंबर वाला। फिर गौरव शर्मा की धक धक स्टार्ट हो जाती है, ठक 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 करके। और उसके बाद जैसे धक धक स्टार्ट होती है और जब 24 नंबर आता है तो गौरव शर्मा की धक धक और बढ़ जाती हैं, सांसें रुकने लगती हैं। और जैसे गौरव शर्मा स्टेज पे पहुंचते हैं तो गौरव शर्मा की बोलती बंद हो जाती है, टक। और गौरव शर्मा जी मारते हैं फंबल करके, थोड़े से आलाप लेते हैं और नीचे से लोग हमें हंसने लगते हैं और एक हम हंसी का पात्र वहाँ बन जाते हैं कि। और जैसे ही मैं स्टेज से उतरता था, पौड़ी उतर रहा था, तो हंसी के जो ठहाके थोड़े बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही मैं उस पंडाल से बाहर निकला तो मेरे जो दोस्त थे, मैम थे, उन्होंने गोला लगा के मेरी खूब खिल्ली उड़ाई, खूब मज़े की। और वो चीज़ ज़रूरी भी थी, क्योंकि उस खिल्ली के बाद मैं अपने रूम में गया। रूम में जाने के बाद मैं कुंडी लगाई और जी भर के रो लिया। मतलब इतना रो लिया कि उसके बाद एक गलती नहीं करूँगा। और इसके बाद जब मैं कॉलेज पहुँचा तो कसम खा ली थी कि इसके बाद स्पीच नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बेइज्जती हो जाए, कुछ हो जाए।
और उसके बाद की बात है कि कॉलेज की जितनी भी स्पीच थी गौरव शर्मा को याद ज़रूर किया जाता था, क्योंकि गौरव शर्मा हर स्पीच में सबसे आगे। और जिस यूथ फेस्टिवल में गौरव शर्मा की इंसल्ट हुई थी एक तरह की, उसी यूथ फेस्टिवल में गौरव शर्मा जी फर्स्ट प्राइज़ लाते हैं। और ये हमारे कॉलेज के लिए भी गर्व की बात थी और मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस में मेरे गुरु, मेरे जो आदरणीय गुरु जी हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह बोल सकते हैं। हमारे गुरुजी संस्कृत वाले सर, उन्होंने मेरी स्पीच में भी हेल्प की और मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी हेल्प की। क्योंकि जैसे मैं स्पीच देने गया वहाँ पे हरिपुर मनाली में, तो मतलब उन्होंने इतना बूस्ट अप कर दिया था मुझे कि पूछो मत। उन्हें स्पीच से पहले ही कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट तेरा है, तेरा है, तेरा है, तेरा है, तेरा है। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो ज़िंदगी में एक पड़ाव आपको ऐसा आता है जो आपको बदल के रख देता है। और अपनी बात बताऊं कि जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था फर्स्ट ईयर में, तो मैं थोड़ा सा छिछो रहा था, पर उसके बाद में बहुत बदल गया। उसके बाद मेरे में चेंजेस आने लगे। फिर हाँ लगा कि अपने टैलेंट को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए। और उसके बाद मुझे एंकरिंग का इतना शौक़ लग गया कि पूछिए मत। और उसी एंकरिंग के लिए आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि भूलना बंद नहीं कर सकता मैं, कसम से। इसलिए अगर आप सब ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो पिछला ब्लॉग भी देखें। और अगला ब्लॉग जो आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगले ब्लॉग में पूछिए मत, जो गोविंद सागर झील के जो शॉट है ना ड्रोन के, कसम से लाजवाब, पूछ ही नहीं सकते आप कितने अच्छे हो सकते हैं। तो जब मैं इतने एक्साइटमेंट से बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। आज जब मैं कॉलेज में गया तो एक अलग ही एहसास था, क्योंकि कोरोना के बाद कॉलेज में जाने का ना मौका लगा और ना ही टाइम लगा और ना ही हम जा सकते हैं। पर आज कुछ काम था तो जाना पड़ा। तो जैसे ही अंदर गया तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि आज कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, अंदर से देखूंगा देखूंगा देखूंगा। पर एक होता है कि अंदर से जो फीलिंग होती है ना कि एक अच्छी सी विदाई लेनी थी कॉलेज से, वो नहीं मिली। क्योंकि कॉलेज जब ख़त्म होने वाला था तो कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से बहुत से काम हमारे रुक गए। और एक यादें होती हैं कि एक विदाई होती है कॉलेज से, और जो विदाई हमेशा याद रहती है, कसम से। किसी ने बहुत ही सच कहा है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और कॉलेज में जाके जो मैंने सीखा है शायद ही हम बिना कॉलेज जाके सीख सकें। क्योंकि कॉलेज में आप छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ फेस कर सकते हो। और कॉलेज की जब पार्टियां होती थी, जब फ्रेशर पार्टियां, फेयरवेल पार्टियां, तो गौरव शर्मा जी एंकरिंग करने ऐसे घुस जाते थे, बिना बुलाए घुस जाते थे। मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती थी मुझे एंकरिंग करने की, अगर कोई ऊपर स्टेज पे खड़ा भी हो ना तो मैं उसको बोल सकता था कि प्लीज़ यार नीचे आ जाए, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और मुझे लगता है कि कॉलेज के जाने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत याद आई, और याद आना भी लाजमी है, क्योंकि कॉलेज में जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं आपके सामने कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो ये सब मेरे कॉलेज की बदौलत है। और शायद किसी एक ऐसे पर्सन की जिसने मुझे काफ़ी बदल दिया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जब भी जिस टाइम वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आए। पहले मैं कुछ और टाइप का था, छिछोरापंती बहुत करता था, टैलेंट की कदर नहीं करता था, अपने ऐसे ही फुकरापंती, ऐसे घूमे रहना। पर उसके बाद एक कि मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव था वो देखने को मुझे मिला, और ये बदलाव मैं खोना नहीं चाहता और मैं इसे ऐसे बरकरार रखना चाहता हूँ। और बाकी अगर आप मेरी लाइफ के बारे में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपने मेरी गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, कौन थी, क्या नाम था, ये सारी चीज़ें बताऊँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। पर इस ब्लॉग में टारगेट है लाइक्स का 500।
500 लाइक्स इस ब्लॉग में अगर आ गए तो मैं अगला ब्लॉग आपको ऐसा बना के दूंगा, पूछिए मत आप। मेरे पास ऐसे ऐसे शॉट हैं। गोविंद सागर झील अगर आपने देखी भी होगी ना तो आप बोलोगे कि ये चीज़ हमने नहीं देखी थी, कसम से। इसलिए अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी देख लें जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रही चैनल सब्सक्राइब की बात, तो ये आपकी मर्जी है, इसमें मैं आपको बोल नहीं सकता। पर अगर रेड बटन आपने दबाना है तो दबा सकते हो, और साथ में लगे उस घंटे को भी टन करके दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टन टना।